हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडू क्रिएशन। तो कैसे हैं आप सब। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। अगर हम लोग दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कैसे करते हैं। तो इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि उसका एक शॉर्टकट मेथड मैं आपको इस तरह से बता दूंगा ताकि आपको वो हमेशा याद रहे उस शॉर्टकट से, और कभी भी आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में कोई भी गलती आपका ना हो। तो पहले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सेशन उस मैट्रिसेस को शॉर्टकट से, और उसके बाद हम लोग उस पर कुछ सम्स करेंगे। तो आइए बिना लेट किए शुरू करते हैं। चलिए, तो मैं पहले आपको ऐसा ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको याद रहे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस होता कैसे है। मतलब आपको बहुत लोगों को वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन उसके लिए मैं बता दूं जो सबसे इजी मेथड से हम कर पाए। तो सपोज दो मैट्रिसेस है, अगर ए बी सी डी, और एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ये दो मैट्रिसेस हैं। तो हम लोग को कैसे याद करना है कि हम लोग को जब बहुत लोग करते हैं, जब स्टार्ट करने वाले रहते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं उस वक्त बहुत प्रॉब्लम्स उनको लगता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इससे इंटू करे इससे इंटू करे, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है मामला। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप लोग सही से इजी मेथड से वो याद हमेशा रख पाएंगे। तो वो ये है, ध्यान से देखिएगा। ये है, यानी अगर हम लोग दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो उसका जो आंसर आता है वो इस फॉर्म में आता है। और इस फॉर्म में कैसे आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग ध्यान से देखिए, यहाँ आर और सी डोनेट कर रहा है रोज एंड कॉलम्स। तो रो वन का मतलब है, एक बात याद रखिए कि कॉलम हमेशा सेकंड मैट्रिक्स का होगा और रो हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स का होगा। ये फर्स्ट मैट्रिक्स हमेशा आर मैट्रिक्स पकड़ लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स हमेशा सी मैट्रिक्स। यानी ऐसा हम लोग याद रख सकते हैं इस तरह से कि पहला मैट्रिक्स का हमेशा रो यूज होगा और सेकंड मैट्रिक्स का हमेशा कॉलम यूज होगा। तो पहला मैट्रिक्स जब रो यूज होगा इसको हम लोग लिखते हैं रो वन, यानी ये वाला रो, इस रो की हम लोग बात कर रहे हैं पहले। और कलम वन यानी सेकंड मैट्रिक्स है कलम वन, ये। तो इन दोनों का बात कर रहे हैं। तो याद है हम लोग जब इंटू करते हैं तो हम लोग क्या आता है, पहला स्टेप जो यहाँ पर लिखते हैं ए इंटू ए प्लस बी इंटू सी, यानी रो वन का पहला एलिमेंट इंटू कॉलम वन का पहला एलिमेंट, फिर रो वन का दूसरा एलिमेंट इंटू कॉलम वन का दूसरा एलिमेंट। तो वन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रो इंटू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉलम, सेकंड एलिमेंट ऑफ रो इंटू सेकंड एलिमेंट ऑफ कॉलम, यही है। तो ये हो गया। इससे हम लोग क्या कर सकते, इजी से याद कर सकते। तो देखिए हम लोग का रो वन कॉलम वन वाला पार्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पे। और वो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है, ये देखिए सेकंड पार्ट है रो टू कॉलम वन। रो टू कॉलम वन मतलब क्या, रो टू यानी सेकंड रो पहला मैट्रिक्स का, और कॉलम सेम है। एक बात याद है कि जो लेफ्ट साइड वाला वो कॉलम सेम रहेगा जो फर्स्ट कॉलम होगा, यानी ये। तो ऊपर वाले में और नीचे वाले में रहेगा कॉलम सेम, बस रो चेंज हो जाएगा। तो अब सेकंड रो हम लोग देखेंगे तो इसका प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं, सी इंटू ए पहला एलिमेंट, रो का पहला एलिमेंट प्लस कॉलम का नेक्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम का पहला एलिमेंट। तो ए इंटू सी या सी इंटू ए आप लोग जो भी लिख सकते हैं, प्लस सेकंड एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट। तो क्या हो गया, सी इंटू डी। तो ये हो गया हम लोग का, ये दोनों हो गए सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ भाई हम लोग का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस दोनों को फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं ये दोनों सही है कि नहीं। तो अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, तो अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है हम लोग का
रो 1 कॉलम 2, अब कॉलम चेंज हो गया, कॉलम अब चेंज हो गया, कॉलम सेकंड कॉलम आ गया कि फर्स्ट कॉलम का काम खत्म। अब हम लोग सेकंड पार्ट में आ गए, ये फर्स्ट पार्ट, अब हम लोग आ गए सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट में हम लोग सेकंड कॉलम यूज करेंगे, हमेशा याद रखिए। फर्स्ट पार्ट होगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड पार्ट सेकंड कॉलम, ठीक है। अब कॉलम 2 फिक्स रहेगा। अब रो क्या आएगा, ये पहला रो, वापस से पहला रो। तो प्रोडक्ट हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर थोड़ा गैप छोड़ दीजिए और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, मैं इसका थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ ताकि स्पेस बन जाए। तो इसका क्या लिखेंगे, ए इंटू बी, ए इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट, तो क्या हो गया, बी इंटू डी, ठीक है। अब ये हो गया, हाँ ये भी हम लोग का काम कर रहा है। अब देखते हैं ये काम होगा कि नहीं। फिर से देखिए, कॉलम 2 से रहेगा, ये पहला पार्ट पहला कलम, सेकंड पार्ट सेकंड कलम। तो सेकंड कलम में क्या है, कॉलम 2 फिक्स्ड है, वापस कॉलम 2 ही पकड़ेंगे। लेकिन रो इस बार चेंज हो जाएगा, और रो क्या चेंज होगा, रो 2 बन जाएगा। हमेशा याद रखिए एक पार्ट के लिए, यानी हम लोग पकड़ते हैं कि ये दो पार्ट है मैट्रिक्स का, तो एक पार्ट के लिए कलम हमेशा फिक्स रहता है और रो नॉर्मली चेंज होता है, यानी एक के बाद एक ऐसे चेंज होता है। ध्यान से देखिए, इस पार्ट में क्या है, कॉलम 1 फिक्स्ड है, ये पहला पार्ट में भी कॉलम 1, सेकंड वाले में भी कॉलम 1। लेकिन रो क्या है, पहले रो 1 है, फिर रो 2 है ना। और इस सेकंड पार्ट में भी देखा जाए, कॉलम 2 फिक्स्ड है, कॉलम 2 चेंज होकर कॉलम 2 फिक्स्ड है, और एक बार रो 1 है, एक बार रो 2 है। तो इस बार क्या हुआ, रो 2 इंटू कॉलम 2, तो क्या हो गया, सी इंटू बी प्लस डी इंटू डी, यही है हम लोग का। ऐसे ही हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो ये है जो पार्ट हम लोग को हमेशा याद रखना है, इसकी वजह से हम लोग का मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल इजी हो जाएगा। और ये मेथड मैंने आपके लिए ही सिर्फ निकाला ताकि आप लोगों को सबसे इजी हो और जल्द से जल्द आप लोग इस चीज़ को समझ पाओ। तो ये था वो शॉर्टकट मेथड जो बहुत इजी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि आप लोग को ये हमेशा याद रहे। लीजिए, हाँ, तो ये हो गया हम लोग का एक शॉर्टकट मेथड। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, वो मुझे पता आप लोग करवाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे कुछ सम्स पर। हम लोग अब करेंगे रैंडम सम्स, यानी मल्टीप्लिकेशन भी होगा उसमें, एडिशन भी होगा, सब कुछ होगा। यानी इन सिंपल मीन्स हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ मैट्रिसेस, अब जो भी नॉर्मल सम्स आता है मैट्रिसेस का, वो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। तो पहला सम हम लोग का ये है, देखिए पहला सम क्या है, पहला सम पे हम लोग बढ़ते हैं। पहला सम है हम लोग का, दिया हुआ है मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1 5 -2 एंड 3, और बी मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0 4 -1 एंड -7। साथ में करते जाइए आप लोग, और हम लोग को फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड 2a -3b, हम लोग को ये फाइंड करना है। हम लोग को इवेल्युएट करने की 2a -3b का वैल्यू क्या होगा। ए हम लोग को दिया है, बी हम लोग को दिया है, तो 2a -3b निकालने के लिए हम लोग पहला पार्ट पकड़ेंगे। देखिए बहुत जन करते हैं 2a -3b ऑल टुगेदर करके फिर उसके बाद करना शुरू कर देते हैं सब चीज एक बार में। लेकिन हम लोग सब चीज एक बार में नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को करना है सम्स एकदम सिंपल और इजी वे में। जितना इजिएस्ट वे पॉसिबल हो वही एडुकेशन आपको सबसे इजिएस्ट वे देगा। तो सबसे इजिएस्ट वे क्या है, आप लोग पहला पार्ट को सिर्फ ले लीजिए। हम लोग पहले निकालेंगे सिर्फ 2a, हम लोग ब्रेक कर करके करेंगे, सिंपल सा बात है। तो 2a हम लोग पकड़ेंगे। अब 2a क्या है, 2a में होता है कि देखिए 2a के बीच में कुछ नहीं है, मतलब इंटू ऑफ कोर्स। तो 2 इंटू मैट्रिक्स ए, 2 इंटू मैट्रिक्स ए लिख सकते हैं, यानी 2 इंटू मैट्रिक्स ए हम लोग लिख सकते हैं। यानी 2 इंटू मैट्रिक्स ए का वैल्यू क्या है, 1 5 -2 3, ये हो गया। अब नॉर्मली जब हम लोग दो मैट्रिसेस इंटू करते हैं तब हम लोग वो रो 1 कॉलम 1 वाला मेथड यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक होल नंबर है, एक कांस्टेंट वैल्यू हम लोग का, तो उसको हम लोग नॉर्मल इंटू करते हैं। जैसे हम लोग ऐड करते हैं वैसे ही हम लोग नॉर्मल इंटू करेंगे, यानी 2 इंटू 1, 2 इंटू -2, 2 इंटू 5, 2 इंटू 3 नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 1 2, 2 इंटू -2 -4, 2 5 10 एंड 2 3 6, ये आ गया हम लोग का 2a का वैल्यू। 2a का वैल्यू मिल गया। सेकंड पार्ट क्या है, 3b, 3b हम लोग निकालेंगे। 3b को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू भी लिख सकते हैं। और सेम प्रोसेस से हम लोग 3 इंटू वैल्यू क्या है, 0 -1 4 -7, ये है वैल्यू। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या आया, 3 इंटू 0 0, 3 4 12, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू -7 -21, ये आ गया हम लोग का 2a, ये आ गया हम लोग का 3b।
अब हम लोग करना क्या है, ये माइनस ये, क्योंकि क्या है 2a माइनस 3b। अब नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग क्या होगा, 2a माइनस 3b। एक बार मैं यहाँ 2a का वैल्यू लिख देता हूँ, 2 माइनस 4 10 6, और 3b का वैल्यू 0 माइनस 3 12 माइनस 21, क्योंकि मैं इस पार्ट को मिटाने वाला हूँ तो वैल्यूज हमें याद रहे इसलिए मैं ये लिख दिया हूँ। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप बहुत इजी, हम लोग क्या करना है, बस जो वैल्यूज हम लोग को मिला उसको माइनस कर देना है। क्यों क्यों माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को माइनस करने बोला है। तो 2a माइनस 3b हम लोग लिखेंगे, 2a माइनस 3b इक्वल्स टू 2a का वैल्यू 2 10 माइनस 4 6 माइनस 3b का वैल्यू 0 माइनस 3 12 माइनस 21। देखा कितना इजी वे में ये हो गया मैथ्स। तो बस अब सिंपल सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। हम लोग सीखे थे नॉर्मल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वही हम लोग को अप्लाई करना है। रिस्पेक्टिव कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोजीशन है उसमें से हम लोग को माइनस करना है, यानी 2 माइनस 0 फर्स्ट माइनस 4 माइनस 12 10 माइनस माइनस 3, तो याद रखिए हमेशा ब्रैकेट देना है वरना हम लोग साइन का मिस्टेक कर देंगे। साइन का 6 माइनस माइनस 21 ब्रैकेट में, क्योंकि ये बाद में प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया। तो वैल्यू हम लोग क्या आ गया, माइनस कर दीजिए 2, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। इस यहाँ पर आप और एक स्टेप लिख सकते हैं 10 प्लस 3, लेकिन हमें इजी वे में करना है इसलिए जल्दी से मैं आपको शो कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बता दिया 10 प्लस 3 13, 6 प्लस 2 6 प्लस 21 सॉरी 27। तो ये था हम लोग का 2a माइनस 3b, ये हम लोग का वैल्यू है, आप इसको लिख दीजिए, दिस इज द आंसर। देखा अगर हम लोग ब्रेक कर करके करें कितना इजी वे में हो गया। एडुकेशन आपको हर एक सम का इजी वे ही बताएगा, इसलिए ये वे है सबसे इजी और शॉर्टकट मेथड इस सम को पढ़ने का। देखा आप लोगों ने कितना इजी हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पर। नेक्स्ट सम हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट सम है जो गिवन पॉइंट्स है मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 2 2 माइनस 1 0, और बी है -3 2 4 0, -3 2 4 0, और सी क्या है, सी है 1 0 0 2। ये हम लोग का गिवन पॉइंट्स है। अब हम लोग को क्या करना है, बोला है फाइंड मैट्रिक्स एक्स, फाइंड मैट्रिक्स एक्स। हाँ एक्स अभी नहीं है लेकिन अभी आएगा। क्या है, फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट, अब ध्यान से देखिए सम को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है, और जनरली इस टाइप का सम्स ही बोर्ड्स में आता है, और बोर्ड्स हम लोग का मेन फोकस है। जनरली इस टाइप के सम्स आपको बोर्ड्स में मिलेगा। सच दैट a प्लस एक्स इक्वल्स टू 2b प्लस सी, ये हम लोग का सम है। a प्लस एक्स इक्वल्स टू 2b प्लस सी, और यहाँ पर a मतलब मैट्रिक्स है, x मतलब मैट्रिक्स x, b2b मतलब 2 इंटू मैट्रिक्स b, और c मतलब मैट्रिक्स c। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला हम लोग कर रहे हैं, क्या जरूरत है, जैसा मैंने आपको बताया ब्रेक करना, तो यहाँ पर किसी के साथ हम लोग कुछ इंटू नहीं करना फिलहाल, बस हम लोग देख सकते हैं कि 2 के साथ b का प्रोडक्ट है। तो हम लोग पहले मैट्रिक्स b में 2 कर देंगे ताकि सबसे इजी हो जाए ये सम। तो क्या करेंगे हम लोग, 2b इक्वल्स टू 2 इंटू मैट्रिक्स b का वैल्यू, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आगे हम लोग का ये प्रोडक्ट 2b का वैल्यू हम लोग को मिल गया। ठीक है, a का वैल्यू हम लोग के पास है, c का वैल्यू हम लोग के पास है, x का हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो चलिए अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन जस्ट हम लोग सेम टू सेम इधर पहले बैठाते हैं। 2b का वैल्यू यहाँ मैं साइड में लिख लेता हूँ ताकि याद रहे, क्योंकि मैं इस पार्ट को रब करने वाला हूँ। ये रहा। चलिए अब देखते क्या होगा, सिंपल इक्वेशन हम लोग बैठा लेंगे। क्या बैठाएंगे, a प्लस एक्स इक्वल्स टू 2b प्लस सी। अब सब मैट्रिसेस का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हम लोग नीचे बैठाते जाएंगे, यानी विच इम्प्लाइज दैट, याद रखिए इक्वल टू है तो विच इम्प्लाइज दैट मैट्रिक्स ए 2 माइनस 1 2 0, ये मैट्रिक्स ए का वैल्यू था, प्लस एक्स, एक्स को अभी एक्स रहने दीजिए, मैं बताऊंगा आगे क्या करना है, 2b
2b क्या है, 2b का हम लोग ने वैल्यू निकाला था -6480 प्लस सी का वैल्यू मैट्रिक्स सी का 1002। ये है, ये हम लोग का इक्वेशन बन गया। अब हम लोग करना क्या है, अब दो चीज आप कर सकते हैं, या तो आप इस मैट्रिसेस को इधर ले जा सकते हैं, या और एक प्रोसेस है। तो हम लोग क्या करना है, ऑफ कोर्स इजी वे चूज करना है। तो हम लोग इजीएस्ट वे मैं आपको बताता हूँ, इजीएस्ट वे क्या करना है। देखिए, जब हम लोग दो नंबर, मान लीजिए ये कोई अननोन क्वांटिटी हम लोग x इधर ले लेते हैं, जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एल्जेब्रा जब हम लोग करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ 2 + x हुआ और यहाँ 5 + 4 हुआ, ये हुआ। तो देखिए ये जगह इसी फॉर्म में, बस 2 की जगह मैंने, इसके जगह मैंने 2 लिखा, इसके जगह 5 लिखा, इसके जगह 4 लिखा, है तो वही फॉर्म में। तो अगर हम लोग x का वैल्यू निकाले, हम लोग क्या करेंगे, बस 2 को इधर भेज देंगे, तो 5 + 4 9, -2 हम लोग 7 निकालेंगे। सेम चीज हम लोग को इधर करना, हम लोग बस इस मैट्रिक्स को इधर भेज देंगे और ये प्लस से हो जाएगा माइनस। लेकिन वो अभी हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग पहले इजी करने के लिए सम को, कोई कंफ्यूजन ना रहे, पहले इन दोनों को हम लोग प्लस कर लेंगे। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद देखते हैं क्या होता है। ये हुआ प्लस मैट्रिक्स x इक्वल्स टू, सिंपल प्लस कर लीजिए। मैं आपको बीच का वे शो नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोग को जल्दी जल्दी हम लोग को और सम्स नया नया टाइप का जो भी वेरियस टाइप्स ऑफ सम करना वो करना, आप लोग ये स्टेप स्किप मत करिएगा, आप लोग कर लीजिएगा वो स्टेप। तो यहाँ क्या हो गया, -6 + 1 हो गया -5, 4 + 0 4, 8 + 0 8, 0 + 2 2, -5 4 8 एंड 2। ये था हम लोग का जो एडिशन, ये आ गया। अब हम लोग इसको यहाँ भेजकर सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम लोग क्या है, एक ये वाला मैट्रिक्स को इधर भेज देंगे, तो क्या हो गया, x इक्वल्स टू -5 8 4 2 -2 -1 2 0, ये हो गया। और x क्या हो गया, अब x हो गया, तो x हम लोग नॉर्मल, अब नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, देखिए कितना इजी हो गया। अब ये नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन पे क्या है, -5 -2, तो -5 -2 कितना हो गया -7, 4 माइनस ब्रैकेट में -1 यानी 4 + 1 5, 8 -2 6 एंड 2 -0 विच इज 2। तो x का वैल्यू हम लोग का निकल गया विच इज -7 6 5 एंड 2। फाइंड द मैट्रिक्स x बोला था, मैट्रिक्स x निकल गया एकदम इजी और सिंपल वे में। ये था हम लोग का सबसे इजीएस्ट वे। तो आज हम लोगों ने किया कुछ सम्स उस पर, और मैं देखिए एक चैप्टर को ज़्यादा वीडियो में डिवाइड कर देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी, और एक वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए आपका, इसीलिए, ताकि एक वीडियो जब बहुत लंबा होता है समझने में थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ। और वीडियोस नेक्स्ट टाइम आने वाले हैं। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रहने देंगे। और आज हम लोगों ने वो शॉर्टकट मेथड सीखा जो इजी वे था मल्टीप्लिकेशन का, तो वो मैंने आपको बता दिया। और जो कुछ सम्स कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट वीडियो सेशन जो आएगा मेरा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वेरियस टाइप्स ऑफ सम्स कराऊंगा, इंक्लूडिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। जितने भी टाइप्स के सम्स होते हैं, जितने भी बोर्ड्स में जिस तरह के सम्स आते हैं, सब मैं आपको करवाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही रहने देंगे। और आपको मालूम है, एजुकेशन को जितना हो सके आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियोस डालने वाला हूँ उससे आपको बहुत मदद मिलेगा। और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मेरा रेगुलर अपलोड्स हो वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए और आप उसका बेनिफिट ले सकें। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रहने देंगे। थैंक यू।